हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। अगर आप भी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तो बायोलॉजी के यह एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू मैं लेके आती हूँ वो सभी सिलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप एमपी से हैं एमपी पीएनएसटी, यूपी से हैं यूपी सीएनएट, ठीक है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जहाँ से भी आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो सभी में देखिए एनसीईआरटी आता है, ठीक है, और सभी में एनसीईआरटी आता है और सभी, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एमपी वाले बच्चे बोल रहे थे कि दीदी एमपी के लिए स्पेशल लेके आओ, तो बेटा यहाँ पर भी, ठीक है, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आती हूँ सभी के, ठीक है, पीवाईक्यू मिक्स और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू, ठीक है। सो आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी एमसीक्यू सिलेक्टेड, मज़ेदार और एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में कौन से अंग शामिल होते हैं? विच ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो याद रख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, ये रहती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, ये हो गई। उसके बाद ये होता है हमारा यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये होता है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, ये हो गया। अब गर्भाशय ग्रीवा के नीचे होती है योनि यानी वेजाइना, और अंडाशय इधर होता है, ठीक है, अंडाशय होता है फैलोपियन ट्यूब के नीचे, ये अंडाशय हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या रहता है? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी होते हैं। ओवरी कितने होते हैं? 2, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब से लटके होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। एक जोड़ा होती है ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट का मतलब है अंडवाहिनी, एक जोड़ा का मतलब 2 होती हैं, ठीक है, 2 अंडवाहिनी, 2 ओवरी, दोनों, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से दोनों ओवरी लटकी होती हैं। उसके बाद एक यूट्रस होता है बीच में, और एक सर्विक्स होता है, और एक वेजाइना होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं यानी कि जो बाहरी होते हैं, ठीक है, वो शामिल होते हैं, जैसे लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ठीक है, ये सभी क्या है? बाहरी होते हैं। डन। चलिए आएंगे अभी एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र शरीर के किस क्षेत्र में स्थित होता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, ये रहता है हमारे थोरेसिक रीज में, क्या होता है? लंग्स रहते हैं, हार्ट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे पेल्विक रीजन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। डन। और गर्दन मस्तिष्क से तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? जो फीमेल होती हैं उनमें ओवा यानी एग प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, सर्विक्स। तो देखिए, अंडाणु एग कौन रिलीज करता है? ओवरी यानी अंडाशय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का संकीर्णन निचला भाग क्या कहलाता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कि नैरो जो नीचे होता है गर्भाशय का, ऐसे नैरो पार्ट, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, उसे हम लोग कहते हैं, मैंने बताया था, सर्विक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्विक्स। हिंदी में कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। डन। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से कौन सी ग्रंथि जुड़ी रहती है? ठीक है, स्ट्रक्चरली फंक्शनल एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो देखिए, वो जुड़ी होती हैं, जो ग्लैंड्स है वो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं,
जो कि ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से जुड़ी होती हैं। चलिए डन। ये क्या करती हैं, दुग्ध बनाती हैं और बच्चों को क्या है, ये पोषण प्रदान करती हैं दुग्ध के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का दूसरा नाम क्या है। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। जो भ्रूण है उसका विकास किस अंग में होगा। ठीक है, तो याद रख लेना, जो भ्रूण है उसका विकास होता है यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि किससे जुड़ती है। जो योनि होती है वो किससे जुड़ती है। तो जो वेजाइना है वो कनेक्ट होती है गर्भाशय ग्रीवा को बाहरी शरीर से। ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा है, ठीक है, सर्विक्स है टू एक्सटीरियरी ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का ऊपरी गुंबदाकार भाग क्या कहलाता है। ऐसे गर्भाशय होता है तो इस टाइप से ये ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है, ऐसे गर्भाशय होता है तो ये क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट। तो देखिए ये कहलाता है फंडस। ठीक है, फंडस। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी के किस भाग में होता है। यानी कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्टमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। तो एम्प्यूला जो सबसे चौड़ा भाग होता है वहां पर निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब का। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय में से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु निकलने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, सर्विक्स। तो देखिए स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, ओवरी होता है। डन। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय किस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है। तो देखिए जो अंडाशय होता है वो स्टेरॉइड्स हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बेटा, अभी मेरे पास फ़ोन है तो मैं ज़्यादा हर एक एक्सप्लेनेशन नहीं समझा सकती, फिंगर से मैं यहाँ पे आपको ये मार्क करती हूँ। सो देखिए, थोड़े टाइम की बात है, फिर जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं वोट ले लूँगी, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन से, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय शरीर में कहाँ स्थित होता है। वेयर आर ओवरीज लोकेटेड इन द बॉडी। तो देखिए जो अंडाशय होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए अंडाशय होता है वो स्थित होता है उदर के निचले भाग के दोनों ओर, वन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, उदर के दोनों साइड क्या होते हैं, अंडाशय स्थित होते हैं। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, तो याद रख लेना 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्टोमा कितने भाग में विभाजित होता है। तो देखिए जो ओवेरियन स्टोमा है बेटा वो 2 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से एमसीक्यू लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो ओवेरियन स्टोमा है 2 भाग में विभाजित होता है, बाहरी बलकुट यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड आंतरिक बर्ट्रुक्स। ठीक है, आंतरिक मध्यांश यानी जिसे हम मेडुला बोलते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री सहायक नलिकाएं किनसे मिलकर बनती हैं। जो स्त्री की सहायक नलिकाएं हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, वो किससे मिलकर बनती हैं बेटा। तो याद रख लेना वो बनती हैं ओविडक्ट से, यूट्रस से और वेजाइना से मिलकर बनती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है। प्रत्येक जो अंडवाहिनी है बेटा उसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए बेटा प्रत्येक अंडवाहिनी की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी का कीप के आकार वाला भाग क्या कहलाता है। तो देखिए अंडवाहिनी के जो कीप के आकार वाला भाग है
वो कहलाता है इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिम्बरी का मुख्य कार्य क्या है? फिम्बरी का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जो फिम्बरी होती है वो अंगुली नुमा संरचना होती है और वो अंडे को पकड़ने का काम करती है। ठीक है, अंडाणु को संग्रह करना, कलेक्ट ओवम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? अंडवाहिनी का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? जो अंडवाहिनी है उसका चौड़ा भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द वाइंडेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट? तो देखिए, अंडवाहिनी का जो चौड़ा भाग है वो कहलाता है एम्प्यूला। क्या कहलाता है? एम्प्यूला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का सकरा भाग क्या कहलाता है? जो सकरा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, उसे हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। और ये बता ही दिया मैंने, 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए अब गर्भाशय का दूसरा नाम क्या है? गर्भाशय का दूसरा नाम होता है बच्चादानी यानी वूम। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो देखिए, जो गर्भाशय होता है उसका आकार होता है बेटा नाशपाती के समान, पियर्ड शेप। मैं सोच रही हूँ बेटा जितने ज़्यादा आपको एमसीक्यू कवर करवाऊँ उतने ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही। ठीक है, और बेटा अगर मेरे पास बोर्ड होता, ठीक है, प्लस मेरे पास पेन ही होता, ठीक है, टैबलेट ही होता, तो मैं इन एमसीक्यू को आपको बेहतर तरीके से हर एक ऑप्शन को समझा देती। अभी मैं बेटा फिंगर से लिखती हूँ तो इतना अच्छा नहीं लिखता बनता। ठीक है, बट कोई नहीं बेटा, मैनेज कर लो, कुछ टाइम की बात है। मैंने उनसे, ठीक है, केंद्रीय मंत्री विधायक जी हैं उनसे कहा था, बट भाई नेताओं को मैंने बोल दिया पहली बार, ज़रूरत थी, बट अब मैं कभी नहीं बोलूँगी। सो मैं अब बोलूँगी भी नहीं। ठीक है ना, तो जितने टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा बस अपने से लूँगी। और मैंने बोल दिया अब नहीं बोलूँगी उम्मीद के साथ, बट अब मैं कभी नहीं बोल सकती कोई भी चीज़। ठीक है, नहीं बोल सकती मैं, ये मैंने वादा कर दिया है किसी भी नेता से मैं कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा की गुहा को क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रीवा की गुहा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनती है? तो देखिए, जो बर्थ कैनाल होती है वो किससे मिलकर बनती है? ग्रीवा नाल और योनि से। ठीक है, किससे मिलकर बनती है? ग्रीवा नाल और योनि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर बर्थ नाल बनती है। बर्थ नाल का मतलब होता है बेटा जिससे हमारा बच्चा बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत। देखिए, गर्भाशय की 3 परत होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है बीच वाली, ठीक है, एंडोमेट्रियम अंदर वाली और पेरीमेट्रियम बाहर वाली। तो बाहर की पूछा है तो पेरीमेट्रियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की मध्य परत क्या कहलाती है? ठीक है, मिडिल लेयर। देखिए, मिडिल लेयर को हम मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, मायोमेट्रियम। डन। चलिए देखिए, गर्भाशय की मध्य परत चिकनी पेशी परत होती है, मायोमेट्रियम। प्रसव के समय इसमें क्या होता है, जब एक डिलीवरी होती है फीमेल की तो इसी में संकुचन होता है और बच्चा बाहर आता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथल परत क्या है? आंतरिक आंतरिक तो याद रख लेना वो है एंडोमेट्रियम। ठीक है, आंतरिक ग्रंथल, ग्लैंडुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है इसी में, एंडोमेट्रियम में। इसी एंडोमेट्रियम क्या है? झड़ती है, सीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लूँ। ठीक है, क्या था? हाँ ठीक है, ये सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसव के समय गर्भाशय की कौन सी परत तीव्र संकुचित होती है? डिलीवरी के टाइम मैंने बता दिया था कि जो मायोमेट्रियम है, बीच वाली परत है, वो क्या है, जब एक डिलीवरी होती है, डिलीवरी किसी फीमेल की, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचित होती है और बच्चा क्या है, बाहर आता है। संकुचन का मतलब है संकुचित होती है तो दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मायोमेट्रियम और बच्चा बाहर आ जाता है जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्री का बाह्य जननांग है? तो देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्त्री का बाह्य जननांग है, यानी कि बाहरी ऑर्गन है। ठीक है, तो देखिए मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजरा है, यहाँ पे लेबिया माइनोरा है, हाइमेन आता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड आती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जघन सेल किस प्रकार की ऊतकों से बनी होती है? मॉन्स प्यूबिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू? जघन सेल का मतलब होता है कि, ठीक है, जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो किस प्रकार की टिश्यू से बनना होता है? तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, जैसे फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, उस पे जो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ पर हेयर निकलते हैं, जो 3D टाइप का ऐसे करके, उसी को हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एडिपोज टिश्यू से बना होता है। डन, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद भगोस्ट यानी कि लेबिया मेजरा, ठीक है, लेबिया मेजरा का कार्य क्या होता है? देखिए लेबिया मेजरा होता है, जो योनि होता है आपका, बाहर से जो स्किन होती है, ठीक है, उसे हम लेबिया मेजरा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो योनि होती है हमारी, उसको घेरे रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, योनि द्वार को घेरे रहता है, जो वेजाइना ओपनिंग होती है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु भगोस्ट कहाँ होता है? लेबिया मेजरा। ठीक है, लेबिया मेजरा कहाँ पे होता है? तो बिलो लेबिया मेजरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा कहाँ पे होता है? लघु भगोस्ट कहाँ पे होता है? लेबिया मेजरा के नीचे। ठीक है, पहले लेबिया मेजरा बड़ा होता है, फिर उसी के नीचे एक छोटा होता है। डन, चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि द्वार को प्राह कौन सी पतली झिल्ली आंशिक रूप से ढकती है? तो देखिए योनि द्वार को प्राह कौन सी पतली झिल्ली आंशिक रूप से ढकती है? तो याद रख लेना, एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, वो आंशिक रूप से क्या है, योनि को ढकती है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लड़की की अगर किसी ने सेक्स किया होगा तभी टूटती है, ये नहीं। अगर कोई लड़की हैवी वर्क उठाती है तो भी हाइमेन की जो पतली झिल्ली है वो टूट जाती है, इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सील बोलते हैं जिसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का अत्यधिक संवेदनशील भाग कौन सा है? संवेदनशील का मतलब है इरेक्ट होने वाला। तो देखिए एक क्लाइटोरिस होता है स्त्री के अंदर, जो पेनिस के समान, ठीक है, जैसे पेनिस होता है उसके समान ये फूल जाता है थोड़े ही टाइम में, थोड़ी फिंगर लगी या कुछ भी। ठीक है, तो क्लाइटोरिस होता है, इसमें इरेक्शन होते हैं, इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, डन, चलिए इसमें नर्व एंडिक अनेक पाए जाते हैं, तो ये मेल के पेनिस के समान तनता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद और लघु भगोस्ट किसका भाग है? यानी लेबिया मेजरा और लेबिया माइनोरा आर पार्ट्स ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो देखिए ये किसका भाग है? फीमेल की। फीमेल के अंदर कौन सा? एक्सटर्नल, जो बाहरी तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, जननेंद्र, उनका भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जघन शैली किससे ढकी रहती है? जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो किससे ढकी रहती है? मैंने कहा था इस टाइप की मॉन्स प्यूबिस होती है, जो ऊपर आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसी को मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, और ये त्वचा और जो प्यूबिक हेयर हैं उनसे क्या होती है, ये ढकी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइमेन किस स्थान पर पाया जाता है? जो हाइमेन होता है वो किस स्थान पर होता है? तो देखिए जो हाइमेन होता है वो योनि द्वार पर क्या है, लोकेटेड होता है, वेजाइनल ओपनिंग पर। ठीक है, एक आंशिक रूप से ढके रहता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री बाह्य जननांग कौन सा भाग सुरक्षा प्रदान करता है? स्त्री बाह्य जननांग कौन सा भाग सुरक्षा प्रदान करता है?
तो याद रख लेना वो करता है बेहद भगोस्ट, यानी कि बेहद भगोस्ट का मतलब है लेबिया मेजरा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मासल वलन होते हैं जो योनि द्वार को क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगसेप कहाँ स्थित होता है, तो भगसेप यानी क्लाइटोरिस कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वेयर इज द क्लाइटोरिस लोकेटेड, तो याद रख लेना वो स्थित होते हैं मूत्र द्वार के ऊपर, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, किसके, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 42। क्या पूछा है कि योनि छद क्या होता है। योनि छद मतलब व्हाट इज हाइमेन। देखिए हाइमेन क्या होता है बेटा, एक पतली परत होती है, ठीक है, एक झिल्ली होती है, ठीक है, परत टाइप की एक झिल्ली होती है जो क्या करती है, ठीक है, जो क्या करती है कि जो हमारी विसाइना होती है उसको ढके रहती है पार्शियली रूप से, आंशिक रूप से। ठीक है, तो ये एक थिन यानी कि पतली झिल्ली होती है। डन, जिसे हम सील बोलते हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योनि छद का फटना यानी रप्चर ऑफ हाइमेन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हाइमेन फटा हुआ है तो समझ लेते हैं कि इस लड़की ने सेक्स किया है। नहीं, अगर कोई लड़की हैवी वर्कआउट करती है, जिम करती है, दौड़ती है, एक्सरसाइज करती है, तो उसका जो हाइमेन है वो अपने आप फट जाता है। ठीक है, तो इसका कोई सेक्स इंटरकोर्स से संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल कूद, स्पोर्ट जैसे साइकिलिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सभी के की वजह से क्या है, हाइमेन फट जाता है। डन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकेला हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कह सकते। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिनिटी क्या है। ठीक है, वर्जिनिटी क्या होता है। कौमार, क्या योनि छद का होना या ना होना कौमार का वास्तविक सूचक है। ठीक है, वर्जिनिटी, ठीक है, यानी absence ऑफ हाइमेन अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे नो। ठीक है, देखिए हाइमेन कई कारणों से फट जाता है। ठीक है, और कुछ महिलाओं में संभोग के बाद भी बना रह सकता है, इसलिए इसे वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनि छद सामान्यतः कब फटता है, कब रप्चर होता है। योनि छद मतलब हाइमेन कब रप्चर होता है, तो देखिए हाइमेन कब रप्चर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है भोजन करते समय, नॉट। बी है मैथुन के दौरान, बिल्कुल करेक्ट। सी देख लेते सोते समय, नहीं। पढ़ाई करते समय, नहीं। कब होगा, इंटरकोर्स या हैवी वर्कआउट एक्सरसाइज, इन वजह से। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगसेप किस प्रकार की संरचना है। भगसेप यानी कि क्लाइटोरिस किस प्रकार की संरचना होती है, तो देखिए ये संरचना होती है हमारी, ठीक है, अंगुली के नमान, इस टाइप से ये संरचना होती है। और मान लो कभी इरेक्शन होता है तो ये पेनिस के समान तन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, बेहद भगोष्ठ का ऊपरी मिलन बिंदु किस संरचना के पास होता है। यहाँ पे पूछा है कि द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजरा इज नियर विच स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपरी मिलन बिंदु किस संरचना के पास होता है, इस टाइप से इन दोनों मिलते हैं। ये लेबिया मेजरा होता है, उसके नीचे लेबिया माइनोरा होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऊपर जंक्शन किस बिंदु के पास होता है। ठीक है, तो याद रख लेना ऊपर होता है, ठीक है, क्लाइटोरिस। ठीक है, किसके पास, क्लाइटोरिस होता है इस तरीके से लटका हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गतिविधि योनि छद्म को प्रभावित कर सकती है, यानी कि उसे डिस्टर्ब कर सकती है। तो देखिए वो है, ठीक है, तो वो होती है हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन ए है साइकिलिंग, सी है स्पोर्ट्स, डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील स्तन ग्रंथि किसका अभिलक्षण है। कार्यशील यानी कि फंक्शनल मैमर ग्लैंड्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप। तो याद रख लेना कार्यशील स्तन ग्रंथि किसका अभिलक्षण है, तो याद रख लेना फीमेल मैमल्स का लक्षण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथि, ठीक है, की संरचना से रिलेटेड है। स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स आर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, किस टाइप की संरचना होती है? तो याद रख लेना ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक स्तन में लगभग कितनी स्तनपालियां होती हैं, कितने लोब्स होते हैं? तो याद रख लेना 15 से 20 लोब्स होते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियों में दूध का स्त्राव कहाँ होता है? तो देखिए बेटा स्तन ग्रंथियों में जो दूध का स्त्राव है वो होता है एल्वोलाई यानी कोपिका के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए बेटा मेरे पापा का ऑपरेशन शनिवार को है तो हम अभी घर आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को कोशिश करती हूँ रिकॉर्ड करके रख देती हूँ 5, 6, 7 क्लासें, जिससे कि जब तक पापा का ऑपरेशन होगा वो क्लासें शेड्यूल में डाल दूँगी, आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो देखिए बेटा प्रत्येक पाली की जो नलिकाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? तो याद रख लेना वो मिलकर बनाती हैं स्तन वाहिनी यानी मेमोरी डक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दूध स्तन से बाहर किसके माध्यम से निकलता है? जो दूध है वो हमारे ब्रेस्ट से बाहर किसके माध्यम से निकलता है? तो याद रख लेना वो डक्ट के माध्यम से निकलता है, ठीक है। किसके? डक्ट के। तो लैक्टिफेरस जो डक्ट होती है उसके माध्यम से क्या है स्तन से जो मिल्क है वो क्या है बाहर निकलता है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियों में मुख्यतः कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन मेमोरी ग्लैंड्स, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो याद रख लेना उसमें जो टिश्यू हैं वो ग्रैंडुलर एंड एडोपस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं में स्रावित दूध कहाँ एकत्रित होता है? कोशिकाओं से जो सीक्रेट मिल्क होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ठीक है। तो याद रख लेना वो होता है कोशिकाओं की गुहा में, ठीक है। कोशिकाओं की गुहा में यानी कि इन एल्वुलर कैविटीज़, ठीक है। और बेटा आपको ठीक है कोई भी क्वेश्चन पूछना है और नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा करो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो वहाँ पे ग्रुप पे आपको क्लासेस मिल जाएगी और वहीं पे नोट्स डाल दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? कई सारी स्तन वाहिनियाँ मिलकर क्या बनाएंगी? तो देखिए कई सारी जब, ठीक है, मेमोरी डक्ट्स मिलती हैं तो मेमोरी, ठीक है, एम्प्यूला बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेमोरी एम्पेलूड, ठीक है, एम्पेलूड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम्प्यूला। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध स्त्राव करने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मिल्क को सीक्रेटिंग सेल कहाँ पे फाउंड होती हैं? तो याद रख लेना वो होती हैं फाउंड कोशिकाओं में, इन एलोलाई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन वाहिनी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी डक्ट्स? तो देखिए स्तन वाहिनियाँ का मेन कार्य होता है दुग्ध का परिवहन, ट्रांसपोर्ट मिल्क, ठीक है, दुग्ध का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट मिल्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के इस सेशन के अंदर हमने 60 MCQ कवर किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ये सभी MCQ सेलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बेटा। सभी MCQ को आप लोगों को रट लेना है। MP PNST में क्लास 12th का सिलेबस आता है बेटा और आप लोगों का मैं करवा रही हूँ। और टॉपिक वाइज तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था, जिन भी बच्चों ने और पीछे के MCQ देखना है क्लास में डले हैं। और सभी लोगों को पता होगा बेटा थोड़े मेरे पापा की हेल्थ कंडीशन, मम्मी की थोड़ी इशू है, उस वजह से मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको नहीं पढ़ा पा रही हूँ। लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके उतना प्रोवाइड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा उद्देश्य है। और आपको PDF चाहिए बेटा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।